नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। पूरे भारत में वर्तमान समय में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो पा रहा है। पेपर लीक क्यों हो रहा है? चाहे वह राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, कोई भी सरकार परीक्षा के पेपर लीक होने को नहीं रोक पा रही है। इस पर हम प्रशांत कनौजिया जी से पूछेंगे, जो अभी कांग्रेस के नेता हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है। प्रशांत जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अंबेडकर में स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्यों लगता है कि पेपर लीक रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, जो एग्ज़ाम लगातार आप देश में देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, कभी पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, कभी अभी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ। मुझे लगता है इसमें सरकार के लोगों की और जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, जो इन एग्ज़ाम कराने का ठेका लेते हैं, वो इन सब के पीछे जिम्मेदार हैं। और अगर सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है कि ये पेपर लीक हो गया, हम जांच कर रहे हैं, बिना सरकार के मिली भगत के कोई भी पेपर लीक नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसके लिए अचानक से एक नए डीजी का अपॉइंटमेंट किया गया, पुराने डीजी को हटाया गया, जो भर्ती बोर्ड है पुलिस की, और एक गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया जिसका नाम एजुटेक है। उसके जो ओनर है विनीत आर्या, उनके ऊपर जब एसटीएफ ने जांच करनी शुरू की तो वो देश के बाहर भाग गए। देश के बाहर कैसे भाग गए? गृह मंत्रालय जो है वो भाजपा सरकार के पास है, जो विदेश मंत्रालय है वो भाजपा सरकार के पास है। तो ये लोग देश छोड़कर भाग कैसे रहे हैं? जैसे मेहुल चौकसी भागा, जैसे नीरव मोदी भागा, उसी तरह विनीत आर्या भी भागा। अब एनटीए आप देख लीजिए, नेशनल जो टेस्ट कराने की जिम्मेदारी है, जो जगदीश मामीडाला जो यूजीसी कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं कि उनका जो सिस्टम है, उनके जो सिस्टम की सिक्योरिटी है बहुत सटीक है, बहुत स्ट्रांग है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि नेताओं के बच्चे यूजीसी नहीं देते हैं, नेताओं के बच्चे इन छोटी मोटी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो जो आम गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़ी आकांक्षाओं से साल भर मेहनत कर कैसे करके एग्जाम की तैयारी। प्रशांत जी, मैं आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी परीक्षा, नीट जैसी एलिट परीक्षा, पूरे भारत की सबसे एलिट अगर कोई परीक्षा मानी जाती है तो वो एक यूपीएससी है और एक नीट है, मेडिकल का है, डॉक्टर उसी से पढ़ के निकलते हैं। नीट तो एलिट एग्जाम है, एलिट पेपर भी क्यों लीक हो रहा है? नीट को एलिट ही मान रहा हूँ मैं, इसके अलावा भी बोल रहा हूँ। एक ओवरऑल बहुत सारी छोटी छोटी क्लर्क की नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, कांस्टेबल की नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। नीट का परीक्षा जिस तरीके से हमें देखने मिला, आप देखिए किस तरीके से फटाफट ये कोर्ट चले जाएंगे, और कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाया। और मुझे दुख इस बात का है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पहले झूठ बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कहा हम गलती को मानते हैं। तो मंत्रियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई कर रहे हो, चलो आप किसी मिडल मैन को पकड़ लोगे, किसी अधिकारी को पकड़ लोगे, पर मंत्रियों को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इस तरीके का काम इस देश को बहुत पीछे लेकर जाएगा। हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनेंगे, और एक तरफ हम एक मामूली सा पेपर नहीं करा सकते। हमें शर्म आनी चाहिए। एक नेशन होने के नाते हम एक फेल्ड नेशन नजर आ रहे हैं दुनिया के सामने। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक खास राजनीति में यूएसपी रहा है, राजनीति में वो कहते हैं कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ढीठ लोग हैं, वो जानते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे तो कोई प्रावधान नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। देश में लगातार रेल हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे रेल मंत्री तो रील बनाने में, रेल मंत्री हैं पर वो रील बनाते हैं। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल हादसे पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ये काम किया था कि जब रेल हादसे हुए तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया। और ये होता रहा है इस देश की राजनीति में। पर ये ढीठ प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें पता है कि इस देश की जनता को हम 2 किलो राशन दे देंगे, ये चुप हो जाएगी। पर ये इस बात को भूल जाती है कि ये जिस तरीके से जनता का रील बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता इनका बहुत जल्दी रील बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, धन्यवाद।